रौनक स्टेज मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम व शोराए इस्लाम, मोहतरम हाज़रीन, पर्दा नशीन, ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दश शाकिरीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल महबूबीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीनल महदीयीन व खुलफाइहिर राशिदीनल मुर्शिदीन व औलियाई तरीक़तिही व उलमाई मिल्लतिही व शुहदाई महब्बतिही अजमईन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम बिलिसानिन नबिय्यिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन 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 इला गैरिन निहाया। हर एक गदा है आप पे कुर्बान या हुसैन। माहौल बनाइए। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि आज बोल ही दूँ। जी बेशक हक है, सुभान अल्लाह। क्या लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि माहौल बनाइए। बेशक बेशक थोड़ा चेचक नुमा जो माहौल दिख रहा है, थोड़ा सिमट के, जहाँ सहूलत है वहीं रहिए, थोड़ा सा सिमट जाइए। सिमट जाइए, सब लोग सिमट जाइए, मोहब्बतों के साथ पेश करें। सिमट जाइए सब लोग, चले आइए, चेयर लेकर के चले। हर एक गदा है आप पे कुर्बान या हुसैन। वाह 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 वाह। लारैब आपकी है बड़ी शान या हुसैन। या हुसैन, वाह। लारैब आपकी है बड़ी शान या हुसैन। ओ सजदा अजीम देख के हैरान या हुसैन। सजदा अजीम देख के हैरान या हुसैन। है करबला का आज भी मैदान या हुसैन। है करबला का आज भी मैदान या हुसैन। और करबल में कुंबा लुट गया पर उफ नहीं किए। करबल में कुंबा लुट गया पर उफ नहीं किए। सब्रो रज़ा के आप हैं सुल्तान या हुसैन। सब्रो रज़ा के आप हैं सुल्तान या हुसैन। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया के गुजूर मुसलमानों, आइए हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ आक़ाए दो जहां, सरवरे कौनो मकां, फ़ख्रे रसूला, इमामुल अंबिया, अहमद मुजतबा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में अक़ीदत व अख़लास की गहराई में डूबकर दुरूद पाक का हदिया और तोहफ़ा पेश करने की सआदतें हासिल करें और मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अभी तक आपने कई उलमाए किराम से खिताब समात फरमाया। ख़ुसूसियत के साथ मौलाना हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर आरिफ इकबाल साहब से एक खूबसूरत तकरीर, नसीहत आमेज़, इबरत आमेज़ और साथ ही साथ शायर इस्लाम मद्दाह रसूल जनाब शमीम फैज़ी झारखंडवी से आप हजरात ने
दिल भर के नातो मनक़बत समात फरमाया। आज 9 मुहर्रमुल हराम की तारीख गुजर कर 10वीं शब में हम और आप हाजिर हैं। 10वीं शब यौमे आशूरा, इसी रात का नाम यौमे आशूरा, इसी रात का नाम है। कई गोशों से अलग अलग अंदाज में नात खां से, नकीब से, मुकर्रिर से आप हजरात ने अहले बैते अतहार की अजमत को समात फरमाया। इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन, इमाम हसन और इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के मनसब को समात किया। और मेरा आज चौथा दिन है, कल मेरी तकरीर नहीं हो पाई थी। 2 दिन में मैंने खिलाफत के उसूल, ज़वाबित और साथ ही साथ हज़रत इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान जो सुलह हुई थी, इसका तज़किरा किया था। मेरे दोस्तों, मुकम्मल 40 साल हज़रत अमीर मुआविया की हुकूमत का ज़माना, सन 60 हिजरी में आपका इंतकाल और यजीद ने तख्त नशीनी इख्तियार कर लिया। अब उसे फिक्र लाहिक हुई कि वो लोग, वो अजिल्ले सहाबा कि जिन्होंने हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु की हयात में यजीद की वली अहदी को कबूल नहीं फरमाया था, उन लोगों को से अपनी बैअत गवर्नरों के जरिए हासिल करवाए और तमाम इलाकों में कासिदीन रवाना किए गए। एक कासिद मदीना की सरजमीन पर भी भेजा गया, जहां का गवर्नर उस वक्त वलीद बिन उतबा है, जो एक मुहिब्बे अहले बैत है, जिनका सीना नबी आले नबी की मोहब्बत का मदीना है। जब कासिद वहां पहुंचा, दोपहर की घड़ी है, कासिद के पहुंचने के बाद वलीद बिन उतबा ने खत पढ़ा। खत में लिखा था कि हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हो चुका है, यजीद ने तख्त नशीनी इख्तियार कर ली है और वो चाहता है कि मदीना के जिन जिन हजरात ने, जिनमें कुछ मखसूस नाम थे, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर, हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु वगैरह, इनसे बैत ली जाए। जब वलीद बिन उतबा ने इन साहबे किबार को बुलाया और बुलाने के बाद खत का मज़मून बताया, तो इन हजरात ने कहा कि हमें वक्त चाहिए। वक्त लेने के बाद ये एक तफसीली मौजू है कि अगर एक पहलू को बयान किया जाए तो अभी आज ही मैं 10 रोज़ा प्रोग्राम की आखिरी तकरीर करके आया हूं। इसको कैसे इतने कम वक्त में समेटा जा सकता है आप सोच सकते हैं, लेकिन बस एक पहलू से मैं गुजरता हूं कि सोचने का वक्त लिया गया और हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर मैं यजीद की बैत नहीं करता और मदीना में रहता हूं तो यजीद बहरहाल खून खराबे पर आमादा हो जाएगा, मदीने पर हमला करवा देगा और मेरी वजह से मदीना की जो अजमत है, मदीना की जो इस्मत है, मदीने की जो अजमत है वो पामाल हो जाएगी। लिहाजा बेहतर ये है कि हम मदीना की हुर्मत की हिफाजत के लिए मदीने से निकल जाते हैं और मक्का में जाकर क़याम कर लेते हैं। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि इसमें एक गरज ये भी थी कि मक्का के अंदर आने के बाद हजरत इमाम हुसैन ने सोचा था कि कुछ वक्त गुजारूंगा और इन वक्तों में यजीद की जिस खुबासत से हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाकिफ हैं,
और भी लोग वाकिफ हो जाएंगे और खुद वो यजीद की बैत तोड़ेंगे और उसके बाद जिसे वो मुनासिब समझेंगे अपना हाकिम तस्लीम कर लेंगे, उनके हाथों पर अपनी बैत कर लेंगे। तारीख बताती है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने अहले खाना को बिठाया और बिठाने के बाद उनसे सारा मामला बताया। हज़रत अमीर मुआविया के इंतकाल की खबर दी, यजीद की तख्त नशीनी के बारे में बताया और आने वाले मुतवक्का हादिसात को भी समझाया। सब लोग तैयार हो गए कि ठीक है, चलिए अब आपकी ख्वाहिश है तो हमें मदीना को अलविदा कहना है। तारीख बताती है मुसलमानों कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अहले खाना को हुक्म दिया है कि आप लोग चलने की तैयारी करें, मैं जरा नाना चांद के रोज़े मुबारक की हाज़िरी लगा कर आता हूँ। हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, नाना जान के मज़ार मुबारक पर गए हैं। जरा गौर कीजिए कि हिंदुस्तान में रहकर दूसरे मुल्कों में रहकर जब उस शाकाने नबी ये तमन्ना करते हैं कि या इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है जहां दिन रात मौला तेरी रहमत बरसती है, ऐ काश गुजर जाए एक रात मदीने में, सरकार हो और हम हो एक साथ मदीने में। जिस मदीने में जाने की तमन्ना हिंदुस्तान का मुसलमान कर रहा है, पाकिस्तान का मुसलमान कर रहा है, अफगानिस्तान का मुसलमान कर रहा है, अमेरिका का मुसलमान कर रहा है, अफ्रीका का मुसलमान कर रहा है, उस मदीना से आज हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यजीद की खुबासत की वजह से निकलना पड़ रहा है। आप आका हुसैन अपने नाना जान इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मज़ार मुबारक पे पहुंचे। अब सोचिए कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उस वक्त कैफियत क्या हुई होगी, आपके ऊपर कैसा असर हुआ होगा। मुअर्रिखीन ने लिखा, रिवायतें बताती है आका हुसैन इस अंदाज में अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं वही हुसैन हूँ मेरे नाना जान कि जिन्हें आपने अपने कंधे पर सवार किया था। मैं वही हुसैन हूँ नाना जान कि जिनके हाथ में लगाम के तौर पर आपने अपनी जुल्फे मुबारक को दिया पकाया था। मैं वही हुसैन हूँ नाना जान कि जिनकी खातिर आपने अपने सजदे को दराज कर दिया था। नाना जान आज आपके ही उम्मतियों ने मदीने में आपके हुसैन का रहना मुश्किल कर दिया है, दूभर कर दिया है। नाना जान आपके रोज़े अनवर से, आपके शहर से हमें जुदाई इख्तियार करनी पड़ेगी। अल्लाह अकबर, आंसुओं की बरसात है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से। क्यों है ये आंसू? इसलिए कि अपने नाना जान के वतन से दूर होना पड़ रहा है, अपने नाना जान के चमन से दूर होना पड़ रहा है। आज हम दिल्ली और मुंबई कमाने के लिए जाते हैं, पैसा कमाना हमारा मकसद है, तिजारत करना हमारा मकसद है, लेकिन ऐसे वक्त में भी हम अपनों से बिछड़ते हैं तो हमारा दिल मगमूम हो जाता है। लेकिन वो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिन्होंने मुस्तफ़ा की आगोश में ही परवरिश पाया था और उस मुस्तफ़ा से जब दूरी हो रही हो तो उनको कैसा मलाल हुआ होगा, उनको कैसा गम हुआ होगा। मेरे दोस्तों, तारीख बताती है कि फिर उसके बाद वहाँ से आपने भाई इमाम हसन की मज़ार पे हाज़िरी दी और उसके बाद अम्मी जान की मज़ार मुक़द्दस पे गए। सबसे रुखसत लेते हुए रात के तीसरे पहर आपने वहाँ से रुखसती इख्तियार की है और जब रुखसत होने लगे हैं तो चंद लोगों का ये काफिला है जो मदीना से निकल रहा है। लेकिन आप बार बार सुनते हैं कि एक बच्ची है जिसका नाम सुगरा है, वो अभी बीमार है, इसलिए उसकी बीमारी की वजह से उसे वहीं छोड़ दिया गया है। रात का तीसरा पहर ये काफिला मदीने से रवाना हो रहा है। थोड़ी देर यहाँ पर ठहर कर सोचिए, एक और रात ऐसी थी जिसका तीसरा पहर था, अल्लाह का हुक्म आया था, रसूलुल्लाह के पास आया था, ए मेरे महबूब अब आपको मक्का में नहीं रहना, मदीना चले जाइए। उसे ही शबे हिजरत कहते हैं, उसे ही हिजरत की रात कहते हैं। अल्लाह ने हुक्म दिया महबूब अब आपको मक्का में नहीं रहना, मदीना चले जाइए। मक्का से मदीना का सफर किया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। मकसद क्या है? इस्लाम फैलाना। मकसद क्या है? इस्लाम फैलाना। आज फिर एक रात है, तीसरा पहर है और मदीना से नवासा निकल रहा है मक्का की तरफ। मकसद क्या है? इस्लाम बचाना। मकसद क्या है? इस्लाम बचाना। काफिला आया,
तफसील को छोड़े मक्का पहुंचा। मक्के के क़याम के दौरान कूफियों के खुतूत आए, उसकी तस्दीक के लिए हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रदियल्लाहु ताला अन्हु को कूफा भेजा गया। साथ में आपके दोनों साहबजादे हजरत मोहम्मद और हजरत इब्राहिम, एक की उम्र 8 साल है, एक की उम्र 6 साल है, दोनों साथ पकड़ चुके हैं। बाप की मोहब्बत देखिए, बेटे को छोड़ा नहीं जा रहा। दोनों बेटे को लेकर हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रदियल्लाहु ताला अन्हु कूफा पहुंचे हैं। और वहां जाने के बाद तारीख बताती है मुख्तार बिन उबैद के मकान पर आपने क़याम फरमाया। जैसे ही कूफा के लोगों को ये पता चला कि हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रदियल्लाहु ताला अन्हु को हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना नायब बनाकर भेजा है, लोग आपसे मिलने के लिए आए, मुलाकात करने के लिए आए, फैज़ानो बरकत हासिल करने के लिए आए। आपके वहाँ पहुँचने का मकसद क्या था? कूफियों का नजरिया जानना, यजीद के बारे में पता लगाना कि कूफियों का यजीद के बारे में नजरिया क्या है, यजीद के बारे में क्या खबरें मिलती है और इमाम हुसैन के ताल्लुक से इनका नजरिया क्या है। लेकिन जब लोगों ने आपसे आकर मुलाकातें करना शुरू किया, आपके आने की खुशी में आपकी दावतें करना शुरू किया, फिर आपके हाथों पर हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की बैअत करना भी शुरू कर दिया। ये वो वक्त था कि हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रदियल्लाहु ताला अन्हु ने सोचा कि यकीनन कूफियों ने जो खत लिखा है और खतों में जो वादा किया है, खतों में जो दावा किया है, ये उसमें बिल्कुल सच्चे नजर आ रहे हैं। तारीख बताती है इस्लाम के दुलारो, हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील ने ये खत लिखा और कासिद को दे करके उसे मक्का की तरफ रवाना कर दिया है। जैसे ही उधर से खत निकला है और उधर जो यजीद के कुछ चेले, कुछ जासूस जो कूफा की सरजमीन पर थे, उन्होंने यजीद को खबर भेज दिया, यजीद अगर तुम कूफा की हुकूमत को अपने कब्जे में रखना चाहते हो तो यहाँ का जो गवर्नर है जिनका नाम नोमान बिन बशीर था, इसे हटाओ और इसकी जगह दूसरा गवर्नर भेजो, वरना इसका तो हाल यह है कि ये तो अहले बैत की मोहब्बत में ऐसा दीवाना है कि हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील यहाँ आए हैं और इमाम हुसैन की बैत ले रहे हैं, लेकिन वो कोई मुखालफत नहीं कर रहा है। तारीख बताती है कि उसी दरमियान में यजीद ने लोगों से मशवरा किया और हजरत नोमान बिन बशीर को माजूल करके वहां इब्ने ज़ियाद को गवर्नर मुकर्रर फरमा दिया। लेकिन खत तो वहां से निकल चुका था, मक्का के लिए रवाना हो चुका था, कासिद लेकर आ रहा है हजरत इमाम अली मकाम की बारगाह में, लेकिन इधर तो मामला उलट गया। तारीख बताती है कि जैसे ही इब्ने ज़ियाद कूफा का गवर्नर बनता है और उसके बाद कूफियों को इतना डराता है, इतना धमकाता है कि सब खौफ और डर के मारे हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ देते हैं। और नौबत यहां तक पहुंच जाती है कि एक दिन तौआ नामी ज़ईफा के घर से, बल्कि हानी बिन उर्वा के घर से इमाम मुस्लिम बिन अकील रदियल्लाहु ताला अन्हु को इब्ने ज़ियाद के लोग गिरफ्तार करके ले जाते हैं। यूं ही गिरफ्तारी नहीं होती, पहले लड़ाई होती है, जंग होती है। एक अकेले मुस्लिम बिन अकील न जाने कई लोगों पर भारी होते हैं, लेकिन फिर जब ये लोग देखते हैं कूफी लोग के हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रदियल्लाहु ताला अन्हु हमारे काबू में नहीं आने वाले, तो एक धोखा करते हैं, एक चाल चलते हैं। क्या चाल चलते हैं? अरब की इस्तिलाह में अमान बहुत बड़ा लफ्ज है, अमान बहुत बड़ा शब्द है, अमान बहुत बड़ा वर्ड है कि अगर किसी को कह दिया जाए कि मैं तुझे अमान देता हूँ, अमान देता हूँ मतलब मैं तेरी हिफाजत की जिम्मेदारी लेता हूँ, तो लोग सरेंडर कर जाते थे और यकीन रखते थे। और अरबों का दस्तूर ये होता था कि वो अपनी जान तो दे सकते हैं, लेकिन जिसे अमान दिया है उसे कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। जब इन कूफियों ने कहा कि मैं आपको अपनी अमान में लेता हूँ, हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, सोच लो क्या तुम जो वादा कर रहे हो उसमें सच्चे उतरोगे? कहा हाँ, मैं तुम्हें अमान देता हूँ। लेकिन इब्ने ज़ियाद एक ऐसा शख्स था, एक ऐसा संग दिल शख्स था कि किसी की कुछ नहीं सुनता था, इसीलिए तो यजीद ने उसे वहां मुकर्रर किया था। तारीख बताती है कि आखिर जब इमाम मुस्लिम बिन अकील रदियल्लाहु ताला अन्हु को गवर्नर हाउस में ले जाया गया, बहुत सारे मामलात वहां पर पेश आए, लेकिन आखिरकार नतीजा यही
भी हुआ कि हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील को शहीद होना था, आप शहीद कर दिए गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन आपने सुना कि आपके साथ में आपके दो बेटे मोहम्मद और इब्राहिम, जिनमें से एक की उम्र 8 साल है, एक की उम्र 6 साल है। तारीख बताती है कि इब्ने ज़ियाद ने ऐलान करवाया है कि जिसने भी इमाम मुस्लिम बिन अकील के दोनों बच्चों को कहीं छुपा कर रखा है तो वो यहाँ गवर्नर हाउस पहुंचाए, और अगर नहीं तो जो तलाश करके लेके आएगा उसे बेशबहा इनाम इकराम दिया जाएगा। तारीख बताती है कि उस वक्त ये बच्चा काजी शरीफ के यहाँ था। काजी शरीफ ने ऐलान को सुना, आप परेशान हो गए कि इमाम मुस्लिम बिन अकील की ये दोनों शहजादे हैं, अहले बैत अतहार के ये चिराग हैं। अगर मेरे यहाँ रहते हुए इन्हें कोई तकलीफ पहुंच गई, अगर मेरे यहाँ रहते हुए इनका खून बह गया तो मैं कल मैदान महशर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में क्या जवाब दूंगा। अल्लाह अल्लाह। हज़रत काजी शरीफ हैं, अपने बेटे असद को बुलाते हैं और बुलाने के बाद रात की तन्हाई में समझाते हैं, सरे शाम का वक्त है, बेटा असद इन दोनों लाल को ले लो। पहले तो हाल ये होता है कि दोनों बच्चों को जो कमरे में छुपा रखा है, बच्चों के पास जाते हैं, बच्चे के सर पर हाथ रख के दस्ते शफकत फेरते हैं और कुछ तसल्ली आमेज जुमले कहते हैं। बच्चे की उम्र देखे 8 साल और 6 साल, लेकिन अक्ल का शऊर देखे, शऊर की पुख्तगी देखे। जैसे ही दस्ते शफकत फेरा है काजी शरीफ ने और जो कुछ तसल्ली आमेज जुमले कहे हैं वो बच्चे बोल पड़ते हैं, काजी साहब आपका रवैया जो है ये हमारे खानदान में यतीमों के साथ पेश किया जाता है। एक काजी शरीफ साहब कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे बाबा जान शहीद हो गए हैं इसलिए आप मुझ पर यतीमों जैसी शफकत फरमा रहे हैं। हजरत काजी शरीफ की आंखों में आंसू आ जाता है, आप अपने ऊपर काबू नहीं रख पाते, आंखों से आंसू निकलता है और कहते हैं मेरे लाल, हाँ हाँ तुम यतीम हो गए हो, तेरे बाबा मुस्लिम बिन अकील को जालिमों ने शहीद कर दिया है, अब वो तुम्हारी जान के भी पीछे पड़ गए हैं, तुम्हें भी शहीद करना चाहते हैं। मेरे लाल खामोशी के साथ यहाँ से रवाना हो जाओ, मेरा बेटा असद आपको लेके जा रहा है, वो जैसे जैसे कहे वैसे ही करते रहना। अजीब वाकया है ये, जब इस वाकये को बयान करो तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई कहानी सुनाई जा रही है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई लतीफा बनाया जा रहा है, लेकिन नहीं मेरे दोस्तों, हकीकत यही है जैसा कि तारीख से पता चलता है कि जब काजी शरीफ के बेटे असद ने दोनों बच्चों को लिया है और लेकर बाबुल इराकीन पहुंचा है, और वहां पहुंचने के बाद दोनों बच्चे को लेकर के आगे चला, चूंकि काजी शरीफ साहब ने कहा था कि बाबुल इराकीन से एक काफिला मक्का की तरफ जाने वाला है, उन्हीं काफिले के साथ लगा देना, वो काफिले वाले इन बच्चे को मदीना तक लेके चले जाएंगे। तारीख बताती है इस्लाम के दुलारों कि जब ये दोनों बच्चों को लेकर असद पहुंचा है, असद आगे बढ़ा तो क्या देखता है कि काफिला यहाँ से निकल चुका है। अब वो परेशान हुआ, लेकिन दोनों बच्चे का हाथ पकड़ते हुए काजी शरीफ का बेटा असद है जो दौड़ लगाता है, दोनों बच्चे को भी दौड़ाता है। दौड़ते दौड़ते जब कुछ दूर आगे निकला तो काफिले जो चलते हैं, लोग जो चलते हैं, तो वहां धूल उड़ती है, वहां गर्द उड़ती है, कुछ गर्द उड़ती हुई नजर आई। काजी शरीफ के बेटे असद ने कहा बाबू आप लोग देख रहे हो गर्द उड़ती हुई नजर आ रही है? बच्चों ने कहा आ रही है। कहा बस दौड़ते हुए चले जाओ, वो जो गर्द है वो काफिले वालों की ही गर्द है। बच्चे ने दौड़ लगाई, छोटी छोटी टांगे हैं, नन्ही नन्ही जाने हैं, खौफ और हरास में डूबी हुई जान है, वो कितना दौड़ सकते थे, लेकिन आखिर बच्चों ने दौड़ लगाई है। तारीख बताती है, मुअर्रिखीन ने लिखा है, बच्चे दौड़ते रहे यहाँ तक कि जो धूल और गर्द उड़ती हुई दिखाई दे रही थी, थोड़ी देर के बाद वो निगाहों से ओझल हो गई, थोड़ी देर के बाद गायब हो गई, फिर वो धूल नजर नहीं आई। यहाँ तक के बच्चों ने ये मान लिया कि काफिला हमसे बिछड़ गया है, काफिला हमसे बहुत आगे गुजर गया है, लेकिन जान भी बचाना है, जान की हिफाजत भी करनी है। कातिलीन पीछे पड़े हुए हैं। बच्चे रात भर दौड़ते रहे, चलते रहे, बैठते रहे, चलते रहे, दौड़ते रहे, यहाँ तक कि जब सुबह का उजाला नमूदार होता है तो बच्चों ने क्या देखा कि रात को जहाँ से दौड़ना शुरू किया था, जब सुबह का उजाला हुआ है तो वहीं पर मौजूद है। अल्लाह अकबर, शोमिए किस्मत देखिए, रात भर दौड़ने के बाद भी सुबह को बच्चे वहीं पर हैं। चूँकि बच्चे को मालूम था कि लोग मेरी जान के पीछे हैं, लोग हमें कत्ल करना चाहते हैं, हमारे बाबा शहीद कर दिए गए हैं, इसलिए वो बच्चे जो है इधर उधर छुपने की कोशिश कर रहे थे। बाजार की तरफ जब पहुंचते हैं, किसी ने पूछ दिया कि बाबू तुम कौन हो, तुम अकेले
क्यों हो, तेरे अब्बा कहाँ है, तेरे गार्जियन कहाँ है? ये तो अहले बैत अतहार के बच्चे थे। सोचा लोग तो यतीमों पर शफकत करते हैं, यतीमों से मोहब्बत करते हैं, यतीमों से हमदर्दियाँ करते हैं। अगर मैं इन्हें बताऊंगा कि मैं मुस्लिम बिन अकील का बेटा हूँ, मेरे अब्बा शहीद हो गए हैं, तो ये लोग हमारे साथ हमदर्दियाँ जताएंगे। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि ये दौलत के लालची कुत्ते उन्हीं की तलाश में थे और उन्हें पकड़कर इब्ने ज़ियाद के पास पहुंचाना चाहते थे। अल्लाहु अकबर। बच्चों ने जैसे ही कहा हम इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलादें हैं, उन्हीं के दोनों बच्चे हैं, हम पर बड़ा जुल्म हुआ है, बड़ा सितम हुआ है, हमारे अब्बा भी शहीद कर दिए गए हैं। अल्लाहु अकबर। तारीख बताती है कि जालिमों ने दोनों बच्चों को लिया है और लेने के बाद इब्ने ज़ियाद को खबर दी है। इब्ने ज़ियाद ने उसे जेल के अंदर बंद करवा दिया। जिस जेल के अंदर दोनों बच्चों को रखवाया है, उस जेल का जो दारोगा है उसका नाम मशकूर है। ये मशकूर भी एक ऐसा शख्स है कि जिसके दिल में अहले बैत अतहार की मोहब्बत है। जब ये दोनों बच्चे वहाँ पहुँचते हैं, पूछता है ये कौन है, कि लोग कहते हैं ये इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दोनों शहजादे हैं, इन्हें जेल में ही रखा जाएगा और दमिश्क से यजीद का जैसा फरमान आएगा इब्ने ज़ियाद वैसा ही करेंगे। मशकूर ने जब ये सुना वो परेशान हो गया, दिल में अहद करने लगा, अहद कर लिया कि अगर आज मैंने इन बच्चों को जेल के अंदर बंद रखा और कल मुस्तफ़ा ने मैदान क़यामत में हमसे पूछ दिया कि तुमने मेरे दुलारों को कैदी बनाकर रखा था, बता तेरी सजा क्या है, तो उस वक्त मैं अल्लाह के प्यारे महबूब को क्या जवाब दूंगा? आपने ठान लिया कि चाहे मेरी जान चली जाए, मेरी नौकरी चली जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इन बच्चों को आज़ाद करवा करके रहूंगा। रात जैसे ही बीतती है, बच्चों को लेकर वहां से निकलते हैं और बच्चों के हाथ में एक अंगूठी देते हैं। अपने हाथ की अंगूठी निकाल करके और खुद से ले जाकर कादसिया वाली सड़क पकड़ा देते हैं जो हिजाज की तरफ आती है। कहते हैं बच्चों यहाँ से सीधे चले जाओ, सीधे चले जाना, जब कादसिया पहुंचना तो मेरा भाई वहां रहता है, उसे मेरी अंगूठी दिखा देना, वो तुम्हें पहचान लेगा, सारा मामला समझ जाएगा और वो तुम्हें मक्का तक पहुंचा देगा। अल्लाह अकबर। तारीख बताती है कि बच्चे रात भर चलते रहे, रात भर चलते रहे, लेकिन जब सुबह का उजाला नमूदार होता है तो क्या देखा कि रात को जहां से चलना शुरू किया था दिन हुआ है, सुबह हुई है तो उसी शहर में बैठे हुए हैं। अल्लाह अकबर। मेरी मिल्लत के मुसलमानों सोचो, जब मौत जहां ले आ रही हो, शहादत जहां ले जा रही हो, चाहे जितना भागे इंसान वहां से, लेकिन शहादत उसे उसी मकाम पर पहुंचा देती है। यहाँ तक के दोनों बच्चे उसी जगह रुक गए। सामने एक पेड़ था, उसमें उसके जड़ को जो है चींटियों ने, दीमकों ने या कीड़ों ने खोखला कर दिया था। उसमें इतनी जगह थी कि दोनों बच्चे उसमें छुप सकते थे। अल्लाह अकबर। ये दोनों बच्चे आपस में चिमट कर उसके अंदर छिप जाते हैं। तारीख बताती है एक खातून है जो पानी भरने के लिए वहां आई है, क्योंकि उस पेड़ के पास से एक चश्मा बहता है, पेड़ के नजदीक से एक चश्मा गुजर रहा है। वो खातून जब पानी भरने के लिए आती है, मटका को जैसे ही पानी में डुबाती है तो पानी के अंदर दो चेहरे की परछाई नजर आती है, दो शक्ल नजर आती है। मतलब वो जो पेड़ की जो खोह थी और पानी का जो चश्मा था इतना आमने सामने था कि उस खोह में से बच्चे की शक्ल को पानी कैच कर लेता है। पानी के अंदर जब उस खातून ने बच्चे को देखा, फिर पेड़ की खोह में देखा, बच्चे तो पहले दिन के हादसे से डरे और सहमे हुए थे, वो और सिमट गए। लेकिन वो खातून जो कनीज थी किसी मालिका की, उस बच्चे के पास सिमट कर पहुंचती है और पहुंचने के बाद कहती है बेटा कौन है? तेरी सूरत तो बड़ी खूबसूरत है, तेरा चेहरा तो बड़ा खूबसूरत है, तेरा चेहरा तो बड़ा बारौनक है, तेरा चेहरा तो बड़ा नूर वाला है, ऐसे डरे सहमे हुए चिपके हुए क्यों हो? लेकिन बच्चा जान रहा था कि कल मैंने किसी को अपने बाप का नाम बता दिया था तो उसने मुझे गिरफ्तार करके हुकूमत के हवाले कर दिया था, इसलिए कुछ बोल नहीं रहे थे ये दोनों। उस खातून ने कहा प्यारो डरो नहीं, ए मेरे अजीजों डरो नहीं, हमें ऐसा लगता है कि तुम इमाम मुस्लिम बिन अकील के बच्चे हो। बच्चे ने देखा कि मेरे अब्बा का नाम इसकी ज़बान पर आ गया है, बच्चे की आंखों में आंसू आ गए और खातून कहती है बेटा डरो मत, तुम्हें आज कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी, मैं जिसकी खादिमा और कनीज हूँ, मेरी मालिका भी मुहिब्बे अहले बैत है, अहले बैत से प्यार करने वाली है, अहले बैत से मोहब्बत करने वाली है, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी, तुम्हारे लिए बहुत अच्छे खाने पीने का इंतजाम करेगी, पहनने ओढ़ने का इंतजाम करेगी,
करेगी, तुम्हें वहां कोई तकलीफ नहीं होगी, मेरे लाल चलो मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन ये बच्चे हैं जो वहां जाने के लिए तैयार नहीं है। आखिरकार बहुत समझा बुझा करके ये खातून लेकर चली है, और जब लेकर घर पहुंचती है उसकी मालिका देखती है ये बच्चे कौन है। खातून कहती है उसकी जो कनीज है, ए मालिका आपकी तो मुकद्दर का सितारा खुल गया है, आपकी तो मुकद्दर का सितारा चमक गया है। कहा क्या कह रही हो? कहा आपको पता नहीं है, आपके लिए एक अनमोल सरमाया लेकर आई हूँ, आपके लिए एक अनमोल दौलत लेकर आई हूँ। कहा क्या लेकर आई हो? कहा जानती हैं आप ये दोनों कौन हैं? ये दोनों हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील शहीद के शहजादे हैं, इन्हें मैं आपके यहाँ लेकर आई हूँ। अल्लाह अकबर। इतनी खुश होती है वो मालिका कि ढेरों इनाम इकराम दे करके अपने उस खादमा को आजाद कर देती है और दोनों बच्चे को ले जाती है। क्या कोई माँ अपने बच्चे को प्यार करेगी जो उस मुहिब्बे अहले बैत खातून ने उन दोनों बच्चों के साथ प्यार किया है, उसे गुस्ल करवाया है, नहलाया धुलवाया है, नए जोड़े मंगवा कर पहनाए हैं, अच्छा से अच्छा खाना खिलवाया है, बच्चों की ख्वाहिशें पूछी है, बच्चों के अरमान पूछे हैं, बच्चों की आरज़ुएं पूछी हैं, बच्चों की तमन्नाएं पूछी है, और सब कुछ करने के बाद एक कमरे के अंदर अच्छा सा नर्म नर्म बिस्तर लगा करके और बच्चे को वहां लिटा दिया। रात गहरी हो गई है, वो अपने शौहर के इंतजार में बैठी हुई है। तारीख बताती है कि उसके शौहर का नाम हारिस था, जो बड़ा ही कमबख्त और कमीना इंसान था, बड़ा ही लालची था, एक नंबर का खबीस था। जब रात को हाँफता कांपता हुआ अपने घर आता है, बीबी पूछती है क्या बात है, इतना परेशान क्यों हो? तो हारिस कहता है मत पूछो, आज दिन भर मैं गलियों और सड़कों की खाक छान रहा था। क्या कहा क्यों छान रहे थे? कहा यजीद ने ऐलान किया है कि जो इमाम मुस्लिम बिन अकील रदियल्लाहु ताला अन्हु के दोनों बेटे को पकड़ कर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। उन्हीं दोनों की तलाश में मैं घूमता रहा, फिरता रहा, यहाँ तक कि हमारे घोड़े भी मर गए, मैं पैदल चलता रहा। लेकिन अजीब गंदे अल्फाज में उसने कहा, भोंडे अल्फाज में उसने कहा कि वो दोनों हमें मयसर नहीं आए, मिले नहीं। इतना सुनना था कि वो जो मुहिब्बे अहले बैत उनकी बीवी थी, वो का कलेजा कांप जाता है, अंदर से वो लरस जाती है। ए मौला ये क्या हो गया? दोनों बच्चों को तो मैंने पनाह दी है, उन्हें इत्मीनान दिला करके, वो बच्चे तो इसे अपना घर समझ रहे हैं, मेरा शौहर ही उसके लिए जालिम बना हुआ है, वो उसी की तलाश कर रहा है दौलत की लालच में, वो उसे कत्ल करना चाहता है, यजीद के हवाले, इब्न ज़ियाद के हवाले करना चाहता है। अब मामला क्या होगा? अब वो ये कोशिश में लग गई कि कितनी जल्दी हो कि इसे खिला और पिलाकर सुला दिया जाए। वो कोशिश कर रही है जल्दी से जल्दी खाना खिलाने की, लेकिन वो तैयार नहीं हो रहा है। अल्लाह अकबर। आखिरकार जल्दी जल्दी खाना खिला करके उसे लिटा दिया है, उसकी खिदमत कर रही है, उसके सर में उंगलियां फेर रही है ताकि किसी तरह से जल्दी सो जाए। अभी आंख लगी ही थी हारिस की कि अचानक कमरे के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आई। हारिस की आंख खुल गई। वो सालिम अपनी बीवी से कहता है ये बच्चे के रोने की आवाज कहां से आ रही है? वो अल्लाह की नेकबंदी है, कांप जाती है, कहती है छोड़िए मोहल्ला बहुत बड़ा है, किसी के घर का बच्चा रो रहा होगा, हमें इससे क्या लेना देना है। लेकिन वो हारिस कहता है नहीं, ये बाहर के बच्चे के रोने की आवाज नहीं लग रही है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि हमारे ही कमरे में से बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। बताओ वो बच्चा कौन है जो हमारे कमरे में बंद है? अल्लाह अकबर। तारीख बताती है मुसलमानों कि हारिस की बीबी सोच लेती है कि आज चाहे जो हो जाए लेकिन उन बच्चों की जान बचा के रहूंगी। अगर मौका ऐसा आ गया तो मैं उन बच्चों पर अपने आप को तो पहले जो है खत्म करवाऊंगी, उसके बाद ही उस बच्चे पर आंच आने दूंगी। मुख्तसर ये मेरे दोस्तों के औरत तो एक औरत होती है, औरत तो एक औरत होती है। धक्का मुक्की के बाद दरवाजा हारिस ने खोल दिया, और जब दरवाजा हारिस खोलता है तो क्या देखता है? दोनों बच्चे एक दूसरे से चिमटे हुए हैं। बड़ा भाई छोटे भाई से कह रहा है भाई मैंने अभी ख्वाब देखा, ख्वाब में अब्बा हुजूर तशरीफ लाए, मेरे सर पे दस्त शफकत फेरा। कहा बेटे घबराओ मत, बस चंद घड़ी का फासला है, चंद घंटे का फासला है, चंद मिनट का फासला है मेरे लाल। मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं।
बस कुछ ही देर में तुम दोनों हमसे मुलाकात करने वाले हो। जब बड़े भाई ने ये कहा है तो छोटे भाई ने भी कहा, भाई मैंने भी ऐसा ही ख्वाब देखा है। अल्लाहु अकबर। दोनों भाई बगलगीर हो ही रहे थे कि उस जालिम हारिस ने दोनों की जुल्फों को पकड़ा है और पकड़कर उठा लिया है। लेकिन उसकी बीवी ने जब देखा है तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो अपने शौहर से लड़ पड़ती है। यहाँ तक कि शौहर उसका जालिम अपनी बीवी को भी झड़क देता है, वो नीचे जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। मुख्तसर ये है कि ये जालिम दोनों को लेकर नहरे फुरात पर पहुंचा और दोनों बच्चे को वहां शहीद कर देता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोनों के जिस्म को नहरे फुरात पर में फेंका है और सर को लेकर इब्ने ज़ियाद के पास पहुंचा। लेकिन देखिए शूमी किस्मत, इब्ने ज़ियाद ने जैसे ही सर देखा पूछा ये क्या है? कहा इमाम मुस्लिम बिन अकील के दोनों बच्चे का सर है। कहा सालिम, मैंने तो उसे जिंदा मंगवाया था, मैंने यजीद को लिख दिया है कि वो बच्चे जिंदा हमारे पास है और तुमने उन दोनों को शहीद कर दिया। अगर यजीद ने अभी जिंदा उन दोनों बच्चों को तलब कर लिया तो बताओ मैं उसे कहां से ला कर दूंगा। अल्लाह अकबर। उसी वक्त इब्ने ज़ियाद जो है वहीं खड़े हुए एक शख्स को हुक्म देता है जो मुहिब्बे अहले बैत है कि जाओ ये दोनों बच्चे का सर भी ले जाओ और इस जालिम को वहीं ले जा करके जहां इसने इस बच्चे को कत्ल किया है इसे भी कत्ल कर डालो। तारीख बताती है कि वो कुशा कुशा वहां जाता है और नहरे फरात के किनारे ही उस जालिम को कत्ल कर देता है, सर को दरिया में डाल देता है जो दोनों बच्चे का है और दोनों सर दोनों जिस्म से ऐसे जाकर मिल जाते हैं कि ऐसा लगता है दोनों बच्चे आपस में बगलगीर हैं। तारीख बताती है कि जब उस जालिम हारिस के जिस्म को दरिया के अंदर फेंका गया, नहरे फुरात के अंदर फेंका गया, तो नहरे फुरात ने भी उसे कबूल नहीं किया और बाहर फेंक दिया। यहाँ तक के चील कौवों कुत्तों ने खा करके उसके जिस्म के सारे गोश्त को खत्म कर दिया है। मेरी मिल्लत के मुसलमानों, ये तो करबला का आगाज है, ये तो करबला का आगाज है। सफर तो बहुत लंबा है लेकिन वक्त में इतनी वुसअत नहीं कि पूरा सफर बयान किया जाए। लेकिन खत तो यहाँ आ चुका है ना, खत तो यहाँ आ चुका है। जब हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हो रही है, बाज़ रिवायतों के अंदर आया कि वो ज़िलहिज्जा की 3 तारीख थी और बाज़ रिवायतों में आया कि ज़िलहिज्जा की 8 तारीख थी। 8 रहे या 3, लेकिन गालिब गुमान 8 का ही है, क्योंकि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 8 ज़िलहिज्जा को ही मक्का से कूफा के लिए नहीं बल्कि ये कहिए कि करबला के लिए रवाना हुए। और जब करबला में के लिए रवाना हुए तो रास्ते में ही आपको एक मकाम पे हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील और आपके दोनों शहजादों की शहादत की खबर मिल गई। आपने अपना इरादा थोड़ा बदलने की कोशिश किया, लेकिन हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील के जो शहजादे थे उन्होंने कहा, चाचा जान, मेरे अब्बा जान का कत्ल हुआ है और हम बगैर क़िसास लिए कैसे लौट जाएंगे। हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सोचा कि अगर मैं यहाँ से कोई इरादा बनाता हूँ तो मेरे भतीजे को शायद शिकायत हो जाएगी, इमाम मुस्लिम बिन अकील के शहजादों को शायद कोई शक पैदा हो जाए, गलत फहमी पैदा हो जाए कि देखिए मेरे अब्बा शहीद कर दिए गए और इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। बहरहाल सफ़र आगे जारी रहा। जब सफ़र कूफा के करीब पहुंचा तो इमाम आली मकाम इमाम हुसैन के मक्का से निकलने की खबर तो बहुत पहले कूफा पहुंच गई थी, जासूस तो बहुत सारे लगे हुए थे। इब्ने ज़ियाद को जब खबर लगी, इब्ने ज़ियाद ने एक नाम आता है हजरत हुर बिन रुबाही, इनके साथ में 1000 का दस्ता फौजी दस्ता दिया और कहा जाओ इमाम अली मकाम इमाम हुसैन का ताक़ुब करो, उनका पीछा करो, उन्हें इधर लेकर आओ। जब हुर बिन रुबाही आए, मुलाकात हुई, हजरत इमाम से पूछा किस लिए आए हैं। आपने फरमाया ये देखो खुतूत तो हैं सारे, इन्हीं लोगों ने तो मुझे बुलाया है। हजरत हुर बिन रुबाही कहते हैं
इमाम अली मकाम, हमें तो इसकी कोई खबर नहीं। एक एक कर का नाम लेकर के आप बताते हैं कि ये फला फला फला। देखो इन सब की तरफ से मेरे पास खुतूत आए हुए हैं। जब ये सुना, हजरत हुर बिन रुबाही कहते हैं कि हजरत इमाम, वल्लाहि लजीम, अल्लाह की कसम मुझे इसका पता नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको अजियत देकर रसूलुल्लाह की बारगाह में शर्मिंदगी नहीं उठाना चाहता। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जब रात को हम लोग क़याम फरमाएंगे तो आप औरतों का बहाना लेकर के अपना खैमा जरा आप मुझसे अलग गाड़ लीजिएगा, और जब रात गहरी हो जाए तो आप चुपचाप वहां से अपने खैमे को उखाड़ कर अपने लोगों को लेकर जिधर आपकी तबीयत चाहे उधर चले जाइएगा। मैं आपका पीछा नहीं करूंगा, बस सुबह होगी तो इधर उधर घूमकर इब्ने ज़ियाद को जाकर बता दूंगा कि वो नहीं मिले, कहां चले गए। लेकिन तकदीर जहां ले जाएगी वहीं न जाएगी। रात को उठे, सफर शुरू कर दिया, रात भर चलते रहे। जब सुबह को एक मकाम पे पहुंचे तो बाजू में ही एक मैदान था, बाजू का ही मैदान था। उसी मैदान में उतरे और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लोगों से कहा कि खैमा गाड़ो। जब लकड़ियां तोड़ी गई तो लोगों ने क्या देखा कि लकड़ियां तोड़ने के बाद कच्ची लकड़ियों के बीच से तो पानी निकलता है, लेकिन यहाँ इनके दरमियान से खून निकल रहा है। बड़ा ताज्जुब हुआ। लोगों ने जमीन में लकड़ियां गाड़ना शुरू किया, खूंटे गाड़ने शुरू किए, तो जमीन से भी पानी के फव्वारे के बजाय खून निकल रहा है। लोग परेशान हैं, अहले बैत अतहार परेशान हैं। खबर दिया हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, ये हजरत इमाम, हम जब यहाँ खैमा गाड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो इस तरह के मनाजिर सामने आ रहे हैं। हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि बताओ तुम में से किसी को भी अगर इस मैदान का नाम मालूम हो तो बताओ कि इस मैदान का नाम क्या है। तारीख बताती है मुसलमानों, एक शख्स ने कहा था कि हुजूर इसका नाम मैदान मारिया है, इसका नाम मैदान मारिया है। हजरत इमाम फरमाते हैं जरा पता करो कि इसका कोई और भी नाम है। एक दूसरे शख्स ने कहा हुजूर मैंने सुना है कि इसी को मैदान करबला भी कहते हैं, इसी को मैदान करबला भी कहते हैं। हजरत इमाम फरमाते हैं ठीक है, ठीक है, यही खैमे गाड़ो, यही ठिकाना करो। इसका मतलब यह है कि अगर ये मैदान करबला है तो ये जो नहर है वो नहर फुरात है, चलो उसी के किनारे खैमा गाड़ो। यही वो जगह है जहां हमें आना था, यही वो जगह है जहां हमें पहुंचना था। लोगों ने क्या क्या कह रहे हैं, कहा सही कह रहा हूं, यही हमारी शहादत गाह है, यही हमें भूखा और प्यासा शहीद किया जाएगा। इसलिए कि जब सिफ़ीन के मौके पर मेरे बाबा अली जब सफर पर थे और मैं भी उनके साथ था, भाई हसन भी उनके साथ थे, इसी मकाम पर आकर के बाबा अली ने आराम फरमाया था। जब आंख खुली तो आप बहुत परेशान थे, पसीने से शराबोर थे। भाई हसन ने पूछा अब्बा जान क्या मामला है, तो मेरे बाबा अली ने कहा था हसन मैंने अभी ख्वाब देखा है कि ये जमीन जो है बिल्कुल खून से भरी हुई है और मेरा हुसैन इस खून में लथपथ है, कोई उसे सहारा नहीं दे रहा है, कोई उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है, ये हाथ पैर मार रहा है लेकिन खून में लथड़ा हुआ है। हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे बाबा ने मुझसे कहा था बेटा अगर तुम पर ऐसी घड़ी आ जाए तो तुम क्या करोगे। आका हुसैन फरमाते हैं कि मैंने कहा था अब्बा जान मैं सब्र करूंगा, तो मेरे बाबा अली ने कहा था बेटा सब्र ही करना, सब्र ही करना, सब्र ही करना, इसलिए कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो मकाम मुतअय्यन फरमा रखा है वो मकाम तुम्हें वहां सब्र करने के बाद ही मयसर आएगा। तारीख बताती है क़याम वहां हो गया है। इब्ने साद की तरफ से एक के बाद एक, कभी इब्ने साद फौज लेकर आ रहा है, कभी शिमर लईन फौज लेकर आ रहा है। तारीख बताती है कि उन 72 नफूसे कुदसिया, कुल तो 82 थे जिसमें 10 औरतें थी, बाकी 72 उसमें बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं। उनके मुकाबले में कितने लोग लाए जा रहे हैं, तकरीबन 22,000। कितने? 22,000। ये भी कोई मुकाबला है क्या? ये भी कोई जंग है क्या? ये भी कोई लड़ाई है क्या? बहरहाल 2 तारीख को ये काफिला 2 मुहर्रम को करबला के मैदान में पहुंच गया, काफिला हुसैनी।
उस 7 तारीख को इस काफिले पर पानी बंद कर दिया गया। बाज़ रिवायत में और भी कुछ आता है, लेकिन मशहूर यही है। 8 तारीख को हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक कुआं खुदवाया, और अल्लाह का करम देखिए कि उस कुएं में पानी निकल आया। उस कुएं में पानी निकल आया। ये करामत हुसैन है, ये करामत हुसैन है। अगर इमाम हुसैन वहां करामत दिखा देते तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन वहां करामत दिखाने के लिए सब्र की जरूरत थी। इमामुल अंबिया ने सब्र की तलकीन फरमाई, हजरत अली ने सब्र की तलकीन फरमाई, हजरत फातिमा ने सब्र की तलकीन फरमाई, हजरत इमाम हसन ने सब्र की तलकीन फरमाई। क्यों? इसलिए कि जो मकाम हुसैन आजम को मिलना था वो सब्र से होकर ही गुजर रहा था। अगर करामत का ज़हूर हो जाता तो फिर वो मनसब आपको न मिलता जो मुस्तफा चाहते थे। ले वो पानी कुआं जो खुदवाया उसमें पानी निकला, 1 दिन तक पानी रहा, उसके बाद शाम तक वो पानी फिर गायब हो गया। उसके बाद 9 मुहर्रम आज ही की तारीख है। इब्ने साद ने 500 फौज को भेजा है हमला करने के लिए, जंग करने के लिए। जैसे ही खबर मिली इमाम हुसैन ने फरमाया, सुनो, आज की रात हम अल्लाह की इबादत में गुजारना चाहते हैं, आज की रात तिलावत में गुजारना चाहते हैं, इसलिए आज भर जंग को बंद रखो, कल जो होगा देखा जाएगा। 10वीं मुहर्रम को फैसला मंजूर हो गया। ये लोग लौट गए। इमाम पाक ने खैमे के चारों तरफ एक गड्ढा खुदवा दिया, उस गड्ढे में आग चलवा दिया। क्यों? ताकि रात में ये यजीदी अनजाने में हमला न कर दे, शब खून मारना जिसे कहते, इससे बचने के लिए। और जब खुदवा दिया, आधी रात गुजरी है, आका हुसैन इबादत में लगे हैं, तिलावत में लगे हैं। थोड़ी देर के लिए तलवार पर ऐसे टेक लगाया और आंख लग गई। बहन ज़ैनब घूमते घूमते आई। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कहा भाई क्या मामला है? फौरन चौंके। कहा क्या हुआ? कहा अभी अभी नाना जान तशरीफ लाए थे, सर पे हाथ फेरा, दिल पे हाथ फेरा। कहा बेटा हुसैन परेशान न हो, बस कुछ वक्त का फासला है। वो देखो बाबा अली भी आपके इंतजार कर रहे हैं, माँ फातिमा भी इंतजार कर रही है, परेशान होने की जरूरत नहीं, बस कुछ घड़ी का फासला है। ए बहन ज़ैनब, लगता है कि कल ही मेरी शहादत का वक्त है। मेरे दोस्तों, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की शहादत ये कोई एटेंडम पेश आने वाला वाकया नहीं है कि अचानक से कुछ हो गया हो, बल्कि आपकी पैदाइश के साथ ही आपकी शहादत की भी खबर मशहूर हो गई थी। अल्लाहु अकबर। उसके बाद फिर रात भर आप इबादत और रियाजत में लगे। जब रात का दूसरा पहर बीता है, आप खैमे के जरा सा बाहर आए हैं, थोड़ा हवा लग जाए, तबीयत हल्की हो जाए। रिवायत बताती है, तारीख लिखने वालों ने लिखा है कि आप उस खंदक के किनारे जो आपने गड्ढा खुदवाया था बैठे हुए हैं कि एक यजीदी आता है, घोड़े पर सवार है और कहता है, इमाम हुसैन माशअल्लाह रब्बिल आलमीन, तुमने जहन्नम की आग में जलने से पहले ही अपने लिए दुनिया में आग जला लिया है। इतना कहना था कि उसके जुमले से आका हुसैन को बड़ी तकलीफ पहुंचती है। अर्ज करते हैं मौला की बारगाह में, ए परवरदिगारा तू खूब जानता है, देख ये जालिम हमें क्या बोल रहा है, मौला तू इसे ऐसी ही मौत अता फरमा। तारीख बताती है कि उसका घोड़ा पिटक जाता है और वो नीचे गिरता है, लगाम में पैर फंस जाता है, घोड़ा दौड़ता हुआ उसे घसीटता हुआ और उसी आग में लाकर डाल देता है जहां वो यजीदी फना फिन्नार हो जाता। अगर और दुआएं कर देते इमाम हुसैन तब क्या होता? लेकिन वो तो होना था ना जिसकी खबर बचपन में ही दे दी गई थी। तारीख बताती है कि जब 10 मुहर्रम आई है, आमने सामने दोनों हैं। इधर से एक फर्द जाता है जाने साराने अहले बैत में से, उधर से एक फर्द आता है, जो आता है वो फना फिन्नार हो जाता है, कत्ल। तब क्या करते हैं यजीदी? चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये जंग के उसूल के खिलाफ है।
और एक एक करके इसी तरह से ऐसा वक्त आया कि तमाम जानिसाराने अहले बैत जो थे वो सब के सब शहीद हो गए। लेकिन उन सब से पहले जब आखिरी खुतबा इत्माम हुज्जत के तौर पर खुद रन में जाने से पहले हजरत इमाम हुसैन ने यजीदियों के सामने जाकर दिया था, ए यजीदियों, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते मैं कौन हूँ? क्या तुम नहीं जानते कि मेरे बाबा अली हैं, मेरी माँ फातिमा बिनते रसूलुल्लाह है, मेरे नाना इमामुल अंबिया हैं? तुम अगर हमारे खून से अपने हाथ को रंगीन करोगे तो बताओ कि कल हमारे नाना तुम्हारी शफाअत करेंगे। इसलिए आप अपने आप को बचाओ, अपने आप को मुसीबत में मत डालो। लेकिन उन जालिमों की आंखों पे पर्दे पड़े थे। लेकिन उसी में एक हजरत हुर भी थी कि जिन्होंने जब इसे सुना तो सुनने के बाद अपने घोड़े को एड़ लगाई और मुस्तफ़ा के कदमों में, आका हुसैन के कदमों में आए और अर्ज किया, या आका हुसैन, क्या मुझ जैसे गुनहगार को भी अल्लाह माफ कर सकता है? इमाम हुसैन फरमाते हैं, क्यों नहीं, अल्लाह तो सबको माफ करता है। और ऐ हुर, तू तो ऐसे भी आजाद है, तेरी माँ ने तेरा नाम ही ऐसा रख दिया है कि तू यहाँ भी आजाद है और वहां भी आजाद। जैसे ये खुशखबरी मिली है, सबसे पहली जान की कुर्बानी इमाम हुसैन के लिए जो दिया है करबला में, हजरत हुर ने दिया। तमाम जानिसारान शहीद हो गए, अब कोई बचा नहीं है। हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। सोच रहे हैं अब अली अकबर है, जवान बेटे को कैसे भेजें? कासिम है, वो भी जवान है, उसे कैसे भेजें? भाई अब्बास अलंबरदार है, उन्हें कैसे भेजें? इसलिए अब तो हमें ही जाना पड़ेगा, अब तो हमें ही जाना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने रन में जाने की तैयारी किया है। जैसे ही इमाम शरीफ को पहना है, तलवार हाथ में ली है जुल्फ़िकार हैदरी, हजरत अली अकबर सामने आ गए। कहा, बाबा ये क्या कर रहे हैं? हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, बेटा क्या करूं, मैं आपको भेज नहीं सकता, इसलिए हमें ही जाना पड़ेगा। हजरत अली अकबर फरमाते हैं, अब्बा जान, जब तारीख लिखने वाले तारीख लिखेंगे तो जब ये लिखेंगे कि एक जवान बेटा हुसैन के घर में मौजूद था और खुद हुसैन को मैदान कारज़ान में जाना पड़ा, तो मैं ऐसी तारीख को कैसे गवारा कर सकता हूँ? एक जवान बेटे के रहते हुए बाप मैदान कारज़ान में जाए। इसलिए अब्बा जान, मेरा हक मुझसे मत छीनिए, मुझे मैदान कारज़ान में जाने दीजिए। ना चाहते हुए भी तारीख बताती है मुसलमानों, हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अली अकबर को सजाया है, हजरत अली अकबर को सजाया है। लेकिन जैसे ही हजरत अली अकबर सजने वाले हैं, हजरत कासिम आ जाते हैं। कहा, भाई ये आप क्या कर रहे हो? पहले आप कैसे जा सकते हो? पहले मुझे जाने दो। क्या शौक़ शहादत है, क्या शौक़ शहादत है? हजरत कासिम आ गए। क्या भाई पहले मुझे जाने दो। जब हजरत कासिम गए, तारीख बताती है कि यजीदियों की तरफ एक पहलवान था जिसका नाम अरज़क था। क्या नाम था? अरज़क। और उसके 4 बेटे। बड़ा घाघ पहलवान था वो, बड़ा घाघ पहलवान, बड़ा घाघ जंगी, जो न जाने अकेला कितने कितने लोगों से मुकाबला करके उसे कत्ल कर देता था। जब इब्ने साद ने उसे कहा कि जाओ कासिम के मुकाबले में, तो अरज़क ने कहा, तुम मेरी तौहीन कर रहे हो, ये कल का नौजवान है, मैं कैसे जा सकता हूँ इसके पास? किसी और को भेजो। कहा, नहीं तुम जाओ। कहा, ठीक है, मैं अपने बेटे को भेज देता हूँ, यही काफी है उसके लिए। बड़े बेटे को भेजा। लेकिन एक ही वार हजरत कासिम ने ऐसा लगाया कि सर अलग और धर अलग। बौखला गया अरज़क। दूसरे बेटे को भेजा, उसका भी सर अलग धर अलग। तीसरे को भेजा, उसका भी सर अलग धर अलग। चौथे को भेजा, उसका भी सर अलग धर अलग। अरज़क को बर्दाश्त न हुआ और वो खुद मैदान में आया। था तो बड़ा माहिर, लेकिन इमाम कासिम फरमाते हैं, ए अरज़क, इतना बड़ा पहलवान होते हुए भी, इतना बड़ा जंगजू होते हुए भी तुम्हें लड़ाई का हुनर मालूम नहीं, जंग का फन मालूम नहीं। देख, तुम्हारे घोड़े की जीन जो है निकली हुई है। जैसे झुक करके देखा है, हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तलवार का एक ऐसा वार किया है कि अरज़क का भी सर अलग और धर अलग हो गया। एक अकेले ये अली के शेर सब हैं,
लेकिन चूंकि शहादत तो हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुकद्दर थी, वो आपको होना ही था। बहरहाल उसके बाद लोगों ने नरगा बनाया, यजीदियों ने घेरा। हजरत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जख्म आए, प्यास महसूस हुई और प्यास के साथ ही जब जख्म लगे तलवारों और तीरों के तो वहीं गिरे, बेहोशी तारी हुई। आवाज लगाया, या अबा हुद्रिकनी, चचा जान मुझे उठा लीजिए। हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से निकलते हैं और हजरत कासिम को उठा कर लाते हैं। हजरत अली अकबर जाने के लिए तैयार हैं। हजरत अली अकबर गए हैं, न जाने कितने यजीदियों को आपने कत्ल किया है। एक एक करके अगर लड़ते तो सबके सब पर एक अली अकबर भारी हो जाते, लेकिन यजीदियों ने जंग के उसूल की खिलाफ वर्जी किया है और जब देखा कि हम शिकस्त खाने वाले हैं तो एक गोल बना लिया करते थे और उस गोल में उस जंगजू को ले लेते थे, अहले बैत के शहजादे को ले लेते थे। इसी अंदाज में हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शहीद हुए हैं। आप वहीं से आवाज लगाते, या अबा हुद्रिकनी। हजरत अली अकबर ने जैसे ही कहा है, हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उठा करके अली अकबर को लाया है। अल्लाहु अकबर। हजरत अली अकबर का सर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सानुए मुबारक पर है। आँख खोला है, आँख खोलने के बाद मुस्कुराया है, मुस्कुराने के बाद आंखें बंद कर ली है और अर्ज करते हैं, बाबा जान देखिए ना, नाना जान आए हुए हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह आए हुए हैं। उनके हाथ में 2 गिलास है, एक उन्होंने मुझे दे दिया है, मैंने पी लिया है, दूसरा मांग रहा हूँ लेकिन नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं बेटा ये आपके लिए नहीं, आपके बाबा हुसैन के लिए संभाल के रखा हूँ, अभी वो भी थोड़ी देर में आने वाले हैं, उन्हें इसी से इफ्तार कराऊंगा। अल्लाहु अकबर। उसी असना में तारीख बताती है मेरी मिल्लत के मुसलमानों, हजरत अब्बास अलम बरदार हैं, निकल कर आते हैं और कहते हैं, भाई जान अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, अब लोगों की प्यासें मुझे नहीं देखी जाती, बच्चों की प्यास की तड़प नहीं देखी जाती, सकीना के होंठ सूखे हुए मुझसे नहीं देखे जाते, अब मैं पानी लेने के लिए जा रहा हूँ। हजरत इमाम हुसैन जान रहे हैं अब्बास कितने गजबनाक है, अब्बास कितने गजबनाक है, ये कुछ भी कर सकते हैं। अल्लाह अकबर जलाली है। आप फरमाते हैं, अब्बास आप जरा हिल्म और बुर्दबारी के साथ जाना। आपने मिश्कीज़ा लिया है, एक हाथ में इस्लाम का झंडा लिया है और लेकर के चले हैं नहरे फुरात की तरफ। जालिम यजीदियों ने रोकने की कोशिश किया है लेकिन हजरत अब्बास अलमबरदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कोई रोक नहीं पा रहा है। यहाँ तक कि आप नहरे फुरात के अंदर चले जाते हैं, मिश्कीज़ा भी भर लेते हैं और चुल्लू में भी पानी ले लेते हैं और पीने भी लगते हैं, लेकिन फौरन हजरत सकीना का सूखा हुआ गला याद आता है मेरी मिल्लत के मुसलमानों, और फौरन आप वो पानी फेंक देते हैं और पानी नहीं पीते। वहां से जब आगे आने लगते हैं, जालिमों ने क्या किया, आप पे तीरों तलवारों की बारिशें करना शुरू कर दिया। जब तीर चले हैं, मटका फूट गया है, तलवार चली है, बाजू कट गए हैं, दूसरे हाथ में झंडा ले लिया है, दूसरा बाजू भी कट गया। तारीख बताती है कि आपने अपने दांते मुबारक से इस्लामी झंडे को उठाए रखा है लेकिन झंडे को गिरने नहीं दिया, यहाँ तक कि एक नीज़े का फार आपके ऊपर होता है और फिर आप उसी आलम में बेहोश होकर गिरते हैं और वहीं शहीद हो जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहु अकबर। उसी आलम में मेरे दोस्तों हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी उठा कर ले आया गया है। अब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, आप जंग में जाने की तैयारी कर रहे हैं। उसी दरमियान में हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सामने आती है, कहती है, भाई जान एक मसला जानना चाहती हूँ, एक बात पूछना चाहती हूँ, आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। इमाम अली मकाम फरमाते हैं, बहन इस आलम में क्या सवाल करना है, क्या पूछना है, अभी भाई के पास क्या है जो आपको दे सकता है, आखिर क्या मांगना चाहती हैं आप? कहा, भाई बस इतनी सी चीज मांगूंगी जो आप दे सकते हो। आका हुसैन फरमाते, कहो बहन ज़ैनब क्या चाहिए, क्या मसला है, क्या सवाल है? हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज करती हैं, भाई हुसैन जरा ये बताओ, बाबा अली ने क्या फरमाया, माँ फातिमा ने क्या फरमाया, नाना जान ने क्या फरमाया, जब किसी भाई पर मुसीबत आए तो बहन को क्या करना चाहिए? जब किसी भाई पर मुसीबत आए तो बहन को क्या करना चाहिए? आका हुसैन खामोश है। क्या भाई जवाब तो क्या करना चाहिए?
आका हुसैन ने जब देखा बहन जवाब पाकर रहेगी, आका हुसैन फरमाते हैं बहन जब भाई पर मुसीबत आना आए तो बहन को चाहिए कि भाई की उस तकलीफ और परेशानी को दूर या कम करने के लिए कुछ सदका किया करे। क्या करे? सदका किया करे। कहा भाई सदका करना मैं चाहती हूं, लेकिन मेरे पास कुछ है ही नहीं कि सदका करूं, तो फिर क्या करूं? अंदर गई और अपने दोनों लाल औनो मोहब्बत को लेकर आ गई। कहा भाईजान यही दोनों पूंजी और खजाना मेरे पास है, इसे ही ज़ैनब अपने भाई पर सदका करना चाहती है। इस सदके को भाई कबूल कर लीजिए, इस सदके को भाई कबूल कर लीजिए। आका हुसैन फरमाते हैं बहन क्या कर रही हो? बहन क्या कर रही हो? ये नन्ही सी जान, इन्होंने अभी जमाने की रंगीनियों को नहीं देखा, जमाने की शब्दों शादाबियों को नहीं देखा, इसे रहने दो, इसे रहने दो। लेकिन हजरत ज़ैनब फरमाती है नहीं भाईजान, आप ही ने वादा किया है, अब आप ही ने बताया है कि अगर भाई पर मुसीबत का लम्हा आए तो बहन को सदका करना चाहिए। ये बातें तो बहुत है। हजरत भी तशरीफ फरमा है, हजरत को भी सहरी करनी है, दीगर लोग जो रोज़ा रखेंगे उन्हें भी सहरी करना है। बात तो मैं सोच रहा था बहुत शॉर्ट करके चला कि पूरी कर ही दूँ, लेकिन फिर भी वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है, इसलिए चाहता हूँ कि इस दास्तां को, यह किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। इंशाअल्लाह बची हुई कड़ियों को कल जोड़ने की कोशिश करूँगा। अगर हयात ने वफ़ा किया, हालात ने साथ दिया, आज की ये गुफ्तगू यहीं तमाम होती है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। या नबी खैरुल अनाम तुम पे करोड़ों सलाम, या नबी खैरुल अनाम तुम पे करोड़ों सलाम। रात दिन और सुबह हो शाम तुम पे करोड़ों सलाम। रात दिन और सुबह हो शाम तुम पे करोड़ों सलाम। प्यारा तुम्हारा है नाम तुम पे करोड़ों सलाम। प्यारा तुम्हारा है नाम तुम पे करोड़ों सलाम। ऊंचा तुम्हारा मकाम तुम पे करोड़ों सलाम। या नबी खैरुल अनाम तुम पे करोड़ों सलाम। रात दिन और सुबह हो शाम तुम पे करोड़ों सलाम। असगर को भी दे दिया, अकबर को भी दे दिया, असगर को भी दे दिया, अकबर को भी दे दिया। नाना की उम्मा के नाम तुम पे करोड़ों सलाम। या नबी खैरुल अनाम तुम पे करोड़ों सलाम। रात दिन और सुबह हो शाम तुम पे करोड़ों सलाम। 3 दिन प्यासे रहे, जुल्म भी सहते रहे। 3 दिन प्यासे रहे, जुल्म भी सहते
रहे, पी लिया कौसर का जाम, तुम पे करोड़ों सलाम। पी लिया कौसर का जाम, तुम पे करोड़ों सलाम। या नबी खैरुल अनाम, तुम पे करोड़ों सलाम। रात दिन और सुबह शाम, तुम पे करोड़ों सलाम। दर पे बुला लीजिए, जलवा दिखा दीजिए। दर पे बुला लीजिए, जलवा दिखा दीजिए। कहते हैं सारे गुलाम, तुम पे करोड़ों सलाम। कहते हैं सारे गुलाम, तुम पे करोड़ों सलाम। या नबी खैरुल अनाम, तुम पे करोड़ों सलाम। बिन देखे गुंबद हरा, ऐसा ना हो सरवरा। बिन देखे गुंबद हरा, ऐसा ना हो सरवरा। उम्र हो जाए तमाम, तुम पे करोड़ों सलाम। या नबी खैरुल अनाम, तुम पे करोड़ों सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। शफीना व तबीबना व हकीमना व नबीना व रसूलना व रहीमना व करीमना व मौलाना व मलजाना व मावाना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका तव्वाबुर रहीम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना क़ौमि ज़ालिमीन व नज्जिना मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। परवरदिगार आलम, जो बातें उलमाए किराम सूरह जाम और नासिहीन से कही गई सुनिए मौला का, उन तमाम बातों पर हमको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा और हमारे दिल में आक़ाए नामदार और उनके प्यारे नवासे हज़रत इमाम हुसैन के इस हुस्न पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। और इस आसमान के नीचे धरती पर हमसे वो काम ले जिसका हमको पसंद करता है।